देखो बच्चों, इस सवाल में क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 2% चक्रवृद्धि ब्याज पर 50,000 रुपए उधार लिए, जो पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में राशि का अंतर क्या होगा। देखो बच्चों, पहले वर्ष में जो भी अमाउंट मिलेगा वो निकालना है, उसके बाद ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस इसने पूछा है। तो नॉर्मली इस तरीके के प्रश्न है, तो ये बच्चों ध्यान में रखना कि ये जो प्रश्न होते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ही डिफरेंस होता है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान होता है ना। तो नॉर्मली ये बात ध्यान में रखना, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा हो तो ये लिख लेना PR² अपॉन में 10,000, ये लिख लो। इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जब भी प्रश्न में डिफरेंस दिया हो या डिफरेंस पूछा हो, जो आप करते हो 0.04 वही किया आपने। क्या किया, देखो जो आपको मैंने बताया ना कि डिफरेंस क्या होता है, कि अगर आपने लिखा है 2a + a² अपॉन में 100 लिखते हो, ये सुनो है ना, तो आपने जो डिफरेंस लिया ना वही लिखा है देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ना आपने नीचे वाली संख्या क्या किया, वर्ग किया है। क्लियर है, आपने इनडायरेक्टली लिखा वही है सिर्फ, लेकिन इसके लिए क्या करो, ये फॉर्मूला याद रख लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आता है PR² अपॉन में 10,000 होता है। तो यहाँ पे बच्चों डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस निकालने के लिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। P कितना दिया है, 50,000 बराबर है, ठीक है। R कितना दिया है, 2% दिया है प्रश्न में, कितना 2%, देखो ये, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन में 10,000, ठीक है। अब देखो ये 4 0 से ये 4 0 कट गए, आंसर कितना आ गया 20 रुपए, ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2 नंबर वाला करेक्ट है ना। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न में डिफरेंस दिया हो तो ये फॉर्मूला याद रख लो, PR² अपॉन में 10,000। तो इस तरीके के प्रश्न में पूछा क्या क्या जाता है, देखो सबसे पहले तो इसमें कई बार पूछा जाता है कि वो राशि क्या होगी, अंतर दिया होता है वो राशि क्या होगी। कई बार प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया होगा, अंतर भी दिया होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है। समझ में आया। तो इस प्रश्न में से ना 3 सवालों के जवाब मिल जाते हैं। देखो पहला मिलता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, 2 नंबर पे आपका मिलता है डिफरेंस CI माइनस SI, इनका डिफरेंस मिलता है, और 3 नंबर पे इसका मिल जाता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, और चौथे नंबर पे यहां से आपको जब भी डिफरेंस दिया हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स भी निकालते आएगा, ठीक है, यहाँ पे टाइम भी निकाल पाओगे। तो मतलब कई सारे सवालों के जवाब मिल जाते, तो ये याद ही रख लो आप। क्लियर है, चलो यहाँ पे सवाल क्या बोला है कि 1,25,000 की राशि है, 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज क्या लिया हो, मासिक लिया हो। मासिक का मतलब समझते हो कि 8 महीने पर ब्याज लेना, कितना 8 महीने पर, 8 महीने का ब्याज, फिर बचे 4 महीने, मतलब इनडायरेक्टली ये 1.5 साल का हो गया। कितना हो गया, 1.5 साल का। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा पहले ना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना आपको। कैसे, देखो यहां पे 12 महीने का कितना दिया उसने, 15%, सवाल में दिया है 12 महीने का 15%, 1 वर्ष का 15% प्रति वर्ष दिया, मतलब 12 महीने का 15%, तो 8 मासिक बोला, तो 8 महीने का क्या होगा, सबसे पहले ये निकालेंगे। तो 8 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, अभी क्या साल में अगर छमाही बोला था, साल के 2 भाग कर लेते थे आप, 6 महीने 6 महीने, लेकिन एक साल में 8-8 महीने के 2 भाग होंगे क्या, तो इसलिए हम लोग क्या करते कि 12 महीने का 15%, तो 8 महीने का क्या होगा, तो ये हो जाएगा 15 गुना में 8 बटे में 12। देखो 4 दूनी 8 और 4 तिरिक 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 वर्ष दिया है, कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। 2 वर्ष का मतलब क्या होता है, 24 महीने, कितने 24 महीने, है ना। अब ये 24 महीने 8 मासिक किया है, तो इसका मतलब 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 महीने 8 महीने और 8 मंथ, 3 बार हो गए, मतलब यहाँ पे साल कितना हो गया, 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कितना लगेगा, 10% यहाँ पे लगेगा, 10% यहाँ पे लगेगा, और 10% यहाँ पे लगेगा। अब देखो इजी हो गया,
यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया आपका वो 10% दिया है, जो टाइम दिया है वो 3 ईयर लिखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 33.1%। और आपको इतना ही निकालना है। किसका निकालना है 1,25,000 रुपए का, है ना। तो यहां पे आप लिख लो 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.1 अपॉन में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब ये वाला पॉइंट हटा के ये जीरो खत्म करो, मतलब आपका बचेगा 125 मल्टीप्लाइड बाय 331। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 41,375। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 41,375, इसका आंसर आ जाएगा आपको। चलो लिखो। देखो गीता ने एक बैंक से कितने उधार लिए 64,000 रुपए। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष 6 माह के बाद अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब 64,000 रुपए के ऊपर 1.5 साल का आपको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%, टाइम कितना दिया है 1.5 साल, 1 वर्ष 6 महीने है। मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों पता है, जो आपका 1 वर्ष है उसके ऊपर तो कंप्लीट ब्याज लग जाएगा 5%, है ना। इसके ऊपर कितना लग जाएगा 5%। और जो 6 महीने उसके ऊपर क्या लगेगा, आधे वर्ष का ब्याज लगेगा। और आधे वर्ष का ब्याज कितना है 2.5 हो जाएगा। इतना क्लियर हो सबका। 1.5 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 ये फॉर्मूला लगा लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको पता चल जाएगा। देखो 5 प्लस 2.5 प्लस 5 गुना में 2.5 बटे में कितना 100। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करोगे तो 7.5 प्लस 25 बचे 125। अब 125 आपने लिखा, एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट और नीचे 2 शून्य थे, मतलब 2 अंकों के बाद और पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यस और नो। जब इनको आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 7.625%। तो आपको 64,000 का इतना निकालना है आपको। ठीक है, जब निकालने जाओगे तो ऐसा हो जाएगा ये 64,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.625 अपॉन में 100। अब यहां पे क्या करोगे आप कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 64 इंटू 7.625 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा पता है 4,880। 4 नंबर का इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट, 4,880। कैलकुलेट कर लो इसको। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है 122 दिया है। देखो तो धनराशि क्या कीजिए, वो अमाउंट क्या था। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है यहाँ पर 5%, टाइम क्या दिया है 3 वर्ष, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का क्या हो जाएगा 15.7625%। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 15%। कितना 15%। और यहाँ पे इनका अगर अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, वो आएगा 0.7625%। बराबर है। और इसके बराबर दिया है उसने 122 रुपए। आपको निकालना है 100% अमाउंट, मतलब वो राशि क्या थी। तो वो धनराशि निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका 100% अमाउंट निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। देखो सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 3 साल का, सिंपल इंटरेस्ट निकाला 3 साल का, और उनका डिफरेंस निकाला तो इतना आ गया। ठीक है, और डिफरेंस यहाँ पे दिया है, डिफरेंस मतलब अंतर यहाँ पे दिया 122 रुपए, तो मतलब इसके बराबर 122 है, तो वो धनराशि पूछी, और धनराशि हमेशा 100% होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 122 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 7625। देखो 4 अंकों के बाद पॉइंट था ना, ये भी ऊपर पहुंचा दो 10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे।
25 से कट कर लो, देखो 25 त्रिक 75, एक बचा, 12 आ गया, 12 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 125 हो गया, 25 बचे 125, 25 चौक 100। अभी क्या करेंगे, 5 से कट करो इसको, 5 से कट जाएगा, देखो 5 छका 30, 5 छका 30 और 5 एकम 5, और यहाँ पे कट जाएंगे 5 दूनी 10, 1 2 3 0, 61 का 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16,000 रुपए आंसर है इसका। ऑप्शन में दिया है पहले नंबर का, इसका आंसर करेक्ट है। यहां पे बोला है कि निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 48 रुपए दिया है। जब डिफरेंस दिया रहेगा तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया बेटा, 2 साल के लिए, अगर 2 साल के लिए दिया, देखो 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन में 10,000 था कि 100 था, 10,000, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो ये जो डिफरेंस दिया वो कितने के बराबर दिया है, 48 के बराबर दिया है, क्या दिया, 48 के बराबर दिया है ना। यहां पे मल्टीप्लाइड कितने से कर लेंगे, 10,000 से, बराबर में प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कितना, 20, तो यहां पे आ जाएगा 20 का वर्ग, मतलब 400, 20 का वर्ग कितना होता है, 400। अब यहां से देखो क्या कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 4 से यहां पे कट कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 का गुना 100 में करोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया आपका, 1200 प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। यहाँ पे 2 नंबर का आंसर करेक्ट है। के हिसाब से या तो आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 20%, टाइम कितना दिया है, 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4, मतलब 44%, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 40%, अंतर कितना आ गया, 4%, तो यहाँ पे 4% बराबर दिया आपका कितना, 48, 100% निकालना है आपको, यहाँ पे भी वही करना था, 48 इंटू 100 अपॉन में कितना, 4, 1200, ठीक है। तो ये इतना करना पड़ेगा, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में डालो, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, समझ आया बच्चों। तो दोनों तरीके से आपको करना है, ये भी इजी है, अगर आपको 20% का याद ही है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर 4% होता है, तो 48 दिया है, 4% के बराबर 100% निकाल लो, है ना। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दे अपॉन, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, धनराशि पर देखो 5,000 रुपए दिया, यहाँ पर धनराशि पर बोला है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 32 रुपए दिया है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स का डिफरेंस उसने कितना दे दिया है, 32 रुपए। इनका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन में 10,000, और यहाँ पे ये दिया है 32 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया है, कितना दिया है वो, 5,000 दिया है, तो ये ऐसा हो जाएगा 5,000 गुना में आर स्क्वायर अपॉन में 10,000 इक्वल टू 32। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 32 का डबल कितना होता है, 64। अभी यहाँ पे आर स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट 64। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 8% पर एनम। बी करेक्ट है बच्चों, ठीक है। चलो लिख लो, यहाँ पे जाना बच्चों,
सवाल में क्या बोला है कि 32,000 रुपए की धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों का बोला है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोला है? 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि सवाल में आपको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, वो कितना दिया है? कितना दिया है? 10%। बोलते भी नहीं आता क्या? गाय छाप खा रहे हो क्या तुम लोग? बोलत चला ना मंग। टाइम कितना दिया है? 4 वर्ष दिया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, जो 4 वर्ष दिया है ना, इसके साथ थोड़ा सा मसला हो गया है। 4 साल का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 वर्ष और 2 वर्ष का लेंगे। ठीक है, 2 वर्ष और 2 वर्ष का लेंगे। निकालना क्या अपने को, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे अगर 10% के हिसाब से 2 साल का देखते हैं तो आपको याद है कितना होता है, 21%। तो इसके लिए क्या लगाते हो फॉर्मूला, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 100। जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो 2 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 अपॉन में 100। 10 दूनी 20 और ये कट गया 1, तो कितना आएगा, 21%। मतलब ये 2 साल का आ गया आपका 21%। 2 साल का कितना आया, 21%। तो दूसरे अगले साल का भी कितना होगा, 21%। अब इसने पूछा 4 साल का, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगेन यही फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पे लगेगा 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 100। अब देखो बच्चों, यहां पे a की वैल्यू कितनी है, 21%, राइट। तो यहां पे जब 21 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 प्लस में 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 बटे में 100, 2 अंकों के बाद पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो 42 और 4 46.41%। ये आ गया 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या करेंगे कि देखो 4 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो आया है 46.41%, और जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 4 साल का 40% आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, समान होता है। 10% 1 साल का, 4 साल का 40%, कितना कितना आएगा, 40%। अब उसने बोला है कि उनका अंतर क्या होगा, तो बेटा अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का ही डिफरेंस निकाल लो। कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 46.41%। ये निकालना है, ये पूरा अंतर मिल गया है। हाँ देखो 46 में से 40 जाएंगे तो 6 बचेंगे ना, इतना अंतर आ जाएगा। तो बस सवाल में यही बोला है कि उनका अंतर क्या होगा। तो अंतर किसके ऊपर निकालेंगे, 32,000 के ऊपर। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स। जब डिफरेंस निकालोगे तो आपको पता चल गया कितना क्या है, 32,000 का 32,000 ये ना, हाँ 32,000 का 6.41%। ये कट गए 2 शून्य। अब इनका बेटा अपने को गुना करना है, 320 गुना में 6.41। मल्टीप्लाई किया किसी ने, नहीं किया है, करो। देखो मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 2051.20 रुपए। दिया ऑप्शन में, पहला ही करेक्ट है। ठीक है, देखो एक निश्चित राशि, मतलब वो अमाउंट अपने को पता नहीं है, यहां पे दे दिया है कि 9,982 रुपए 50 पैसे। ये अमाउंट हो गया डायरेक्टली। 2.5 साल में 12% ब्याज पर 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर है। मतलब उसने सवाल में ये बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया है वार्षिक। ठीक है, और जो ब्याज काउंटिंग की गई है, ब्याज की जो साइकिल ली है वो हर 10 महीने पे काउंट किया है। कितने दिनों पर, 10 महीने पे काउंट किया है। तो 2.5 साल में ना वो राशि ना 9,982 रुपए 50 पैसे हो जाती है। तो वो राशि कौन सी है, तब राशि कौन सी होगी, मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है ये बता दो, 12% दिया है। क्लियर है। टाइम कितना दिया है, 2.1/2 वर्ष, मतलब 2.5 साल दिया है। अब 2.5 साल का मतलब क्या होता है, ये 12 दूनी 24 6 30 महीने।
इतना समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे ना कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को निकालना पड़ेगा कितने साल का? 2.5 वर्षों का, यानी कि 30 महीने का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले पता है, लेकिन सवाल में उसने बोल दिया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट किया साइकिल ली है वो 10 महीने की ली है। तो ये बताओ 12% वार्षिक लिया है, मतलब 1 साल का 12% है, मतलब 1 महीने का कितना होगा? 1%। 10 महीने का 7 महीने का 7%। ये निकालने के लिए फंडा क्या होता है देखो, 12 महीने का कितना लिया उसने? 12%। लास्ट सवाल में देखा था कि 12 महीने का उसने लिया था 15%। कितना? 15%। और वहां पे 8 मासिक था। क्या था? 8 मासिक। और यहाँ पे दिया है 10 मासिक, तो 10 महीने का क्या होगा ब्याज? तो इस तरीके से बच्चों सॉल्व करना। उसमें 10 मासिक दिया है, 7 मासिक दिया, 8 मासिक दिया है, परेशान होने का नहीं। डायरेक्टली 1 वर्ष यानी कि 12 महीने का जो भी प्रतिशत दिया होगा वो लिखना। उसके बाद क्या करना, क्या मासिक बोला है वो देख लेना। उसमें 10 मासिक बोला है, ठीक है, तो 10 महीने का क्या होगा? तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 गुना में 10 बटे में कितना? 12। ये कट गया, कितना प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? 10%। अब 30 महीने है, अब 30 महीने को वो कितने बार में डिवाइड करेगा? 3 बार में। यहाँ पे 10 मंथ, यहाँ पे 10 मंथ और यहाँ पे 10 मंथ, 30 महीने हो गए क्या? और इंटरेस्ट क्या ले रहा है वो? 10% ले रहा है। यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10% और यहाँ पे 10%। इतना क्लियर हुआ? अब 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है 10% के हिसाब से कितना होता है? 33.1। देखो 33.1%। सवाल सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है बच्चों आपको सवाल में ना, ये जो दिया गया है देखो कितना दिया है वो? 9,982.50 पैसे। ये पता है आपको क्या दिया है? वो अमाउंट दिया है। क्या दिया है? अमाउंट दिया है। इतना समझा बच्चों? क्या दिया है? अमाउंट दिया है। इस सवाल में यहां तक समझा था, अमाउंट तक यहां तक समझ में आया था। मतलब क्या किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 था, टाइम 2.5 साल दिया था, तो इसको 10 मासिक के बेस पर पूछा था। कितने? 10 मासिक के बेस पर। हमने क्या किया? 30 महीने का निकाला। 12 महीने का 12%, तो 10 महीने का कितना आ जाएगा? 10%। 2.5 साल यानी कि 30 महीने। अब 30 महीने को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 10 महीने 10 महीने 10 महीने, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%, 10%, 10%। तो 3 साल का सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 10% के हिसाब से, तो कितना है? 33.1%। ठीक है। अब ये आपका आ गया इंटरेस्ट। अब अमाउंट देखेंगे तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो 100 प्लस आपने 33.1% किया, तो आपका हो जाएगा 133.1%। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है? अमाउंट है, और अमाउंट के बराबर ये दिया गया है। तो इसका मतलब ये है सॉल्व करने के लिए कि जो आपका 133.1% आपका अमाउंट है वो दिया है 9,982.50 के बराबर। तो वो राशि निकालनी है, मतलब क्या निकालना है आपको? 100% निकालना है। ठीक है बच्चों, अब ये जब सॉल्व करने जाओगे आप डायरेक्ट, तो कैसा हो जाएगा? देखो क्वेश्चन मार्क बराबर 9982.50 गुना में 100 बटे में कितना? 133.1। जब इसको कट करोगे तो ये टोटल कितने बार में कट जाता है? 75 बार में। कितने बार में? 75 बार में। 11 से कट करोगे, वापस से 11 से, वापस से 11 से, तो कितने बार में कटा? ये 75 बार में। 75 का गुना 100 में किए तो कितना आ गया? 7,500। अब 7,500 आ गया तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया कि कौन सा दिया है उसका? 7,500। ये आपने इस मेथड से किया। समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो यही लिखो। अब इसी सवाल को डायरेक्ट दूसरे मेथड से, जो इसका पहले का मेथड बताया था, देखो देखो यहां तक आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10%।
ठीक है, अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपको, तो इसको क्या लिखते हो 1/10 बराबर है। ये आपका क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या होता है इंटरेस्ट। अगर इसको A/P के फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा ये, हाँ A/P के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 11/10। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 11A/P, वर्ष कितना दिया है इसमें, कितना 3 साल है, 3 साल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे क्यूब कर लेंगे, तो 11/10 का क्यूब के बराबर दिया गया आपका 9,982.5 बटे में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा 1331 अपॉन में 1000 9982.50। ठीक है बच्चों, पिछले सवाल जैसा ही, जब इसको कट करने जाओगे तो ये और ये है ना 75 बार में कट जाएगा, कितने बार में 75 बार में, और 1075 ये पॉइंट 2 अंकों के बाद लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7500 0 1 अंक के बाद पॉइंट, मतलब 7500 पे आ जाएगा। इसके पहले जो आपने कट किया था वही है, सिर्फ 11 से कट कर लेना। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिख चुके हो आप। हाँ यहाँ पे जाना बच्चों, एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा है। देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया है 8%, टाइम कितना दिया है 2 साल, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 साल के लिए उसने डिफरेंस पूछा, अंतर पूछा है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, जो इनका डिफरेंस होता है वो होता है PR² अपॉन 10,000 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में उन्होंने अंतर दे दिया है, कितना दिया वो 144, P पता नहीं है, मतलब वो राशि क्या है वो पता नहीं है आपको, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। 8 का वर्ग कितना होता है 64 बटे में कितना 10,000, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 64 क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब जब यहां पे रहोगे तो हो जाएगा 144 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 64, और बचेगा प्रिंसिपल अमाउंट, कितने बार में कट जाएगा 16 चौक 64, 16 नाम 144। यहाँ पे देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे है ना, 2500 आ गए, 25 नाम 225 और ये 2 0, 22,500 वो अमाउंट है बेटा, 4 नंबर का करेक्ट है। चलो लिखो बेटा, देख लो जिनका नहीं हुआ एक बार ध्यान देंगे वापस से, आ गया बहुत बढ़िया बात, जिनका नहीं आया एक बार देख लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%, टाइम 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2 वर्ष का 10.25। बेटा याद नहीं किए क्या तुम लोग, तो फिर बोलते चलो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10%, 5% के हिसाब से 2 वर्ष का 10%, इनका अंतर है आ जाएगा 0.25%, जो कि सवाल में दिया गया है 152 के बराबर। तो 100% निकालना है, मतलब कि वो अमाउंट, तो हो जाएगा 152 गुना में 100 बटे में 25। अब ये जो पॉइंट है ना उठा के 2 शून्य और ऊपर बढ़ा लो, सिर्फ पॉइंट हटाया, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6 और ये 2 0, 60,800। दूसरा फॉर्मूला इससे बताया था आपको, वो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का और सिंपल इंटरेस्ट
2 साल का, इनके बीच का डिफरेंस होता है पी आर स्क्वायर अपॉन में 10,000। इनका डिफरेंस दिया गया है, कितना डिफरेंस दिया है? 152। अब ये 10,000 था, इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डिवाइड बचेगा आर स्क्वायर। आर कितना दिया है? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और बराबर मिल जाएगा आपकी वो राशि। कट करोगे तो 25 चौक 100 और 2 0। जब इसको आप गुना करने जाओगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 कम 4 2 6 और ये 2 0। देखो 60,800। दोनों मेथड से आपको आ जाएगा, जो मेथड लगे अच्छा उस मेथड से करना सवाल, ठीक है। देखो 32 आंसर नहीं आया इसका, 32 आया है। यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे क्या बोला है? 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा है। तो अंतर के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, इनका जो डिफरेंस आता है वो पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 आता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर मिलता है। और यहाँ पे अंतर ही पूछा है, तो यहाँ पे देखो पी आपका दिया है, कितना दिया है? 5,000। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 8। 8 का वर्ग 64 बटे में 10,000, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? देखो 3 0 से 3 0 कट गए, 5 से कट रह गए। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 64 का आधा कितना होता है? 32। मतलब अंतर कितना आएगा? 32 रुपए का। 32 बोला था मैंने। यहाँ पे आंदो बच्चों, सवाल में क्या क्या दिया पहले देख लो। सवाल में बोला है कि 10,500 की राशि 2 वर्ष में x% प्रति वर्ष की दर से 12,705 हो जाती है जब ब्याज। देखो सबसे पहले बात तो ना, एक सवाल ये दिया है, यहाँ पे आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद उसने अगला सवाल बोला है कि जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो वही राशि 1.5 वर्ष में 2x% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल किया है। क्या किया है? डबल किया है। तो प्रति वर्ष की दर से कितनी होगी जब ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए? तो सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 21% आएगा। देखो प्रश्न में दिया क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, कितना दिया गया है? वो 10,500। इसके बाद अमाउंट दिया गया है, वो कितना दिया आपका? 12,705। इसके बाद आपका टाइम दिया गया है, क्या दिया गया है? वो 2 वर्ष दिया गया है। अब यहाँ पे बच्चों 2 वर्ष अगर टाइम आ गया तो सिंपल से समझ के चलना, इसको कट करने के बाद आपको मिलेगी कोई वर्ग संख्या। क्या मिलेगी? वर्ग संख्या। थोड़ा सा दिमाग लगाना, तो इसको लिखेंगे ना a/p के फॉर्म में, ठीक है, a/p के फॉर्म में। और रेस टू क्या होता है? टाइम होता है। जबकि यहाँ पे a दिया गया है आपका 12,705 और बटे में कितना आ जाएगा? 10,500, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है आपको टी, वो कितना दिया गया है? 2 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पे ना 2 वर्ष आ जाएगा, तो a/p का जो फॉर्म आएगा वो आएगा 2 और बराबर में इसको कट करो। कितने से कटेगा? ये 5 से कट जाएगा ना, तो 5 से कट कर लो पहले। देखो 5 दूने 10, 5 एकम 5 0, 5 दूने 10, 5 पचे 25, कितना बचेगा? 2, 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब कितने से कट रहा है? 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा। देखो कैसे? 21 एकम 21, यहाँ पे भी 21 एकम 21, कितने बचेंगे? यहाँ पे बचेंगे 4, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, कितने बचेंगे? 2, 1 हो गया, 21 एकम 21। मतलब ये जो आपका है ना वो आया 21 बटे में 20, सॉरी 21 बटे में 10, सॉरी, है ना, 21 बटे में 10।
121 121 बटे में 100। अब यहाँ पे वर्ग दिया है, इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट, मतलब a अपॉन में p बराबर हो जाएगा 11 बटे में 10। इतना समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आया? देखो यहाँ पे 2 वर्ष था, इसका मतलब वर्ग था, और इस तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। जब आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट किया तो 11 बटे में 10 आया। अब नीचे वाली संख्या प्रिंसिपल अमाउंट होती है और ऊपर वाली संख्या क्या होती है? अमाउंट। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट एक ऊपर दिया, एक एक्स्ट्रा दिया गया, तो इनका डिफरेंस आपका इंटरेस्ट होता है ना? तो ये आपका 1/10 आ जाएगा। अब आपको निकालना था क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ब्याज 1 रुपए है, प्रिंसिपल अमाउंट 10 रुपए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो। 0 0 कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10%। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया तो आगे सवाल उसने क्या दिया है, ये वाला उठा के आपको यहाँ पे लिख लेना है। देखो ऐसा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 1/10 इंटू 100। 0 0 कटा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब क्या करना है? दूसरा सवाल बोला है। अब दूसरा सवाल बच्चों उसने ऐसा बोला है कि देखो, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है वही राशि 1.5 वर्ष में 2x प्रतिवर्ष की दर से कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक हो। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे? अभी 10% मिल गया आपको, ठीक है। इसके बाद टाइम क्या दिया गया आपका? 1.5 वर्ष, 1.1/2 वर्ष। अब यहाँ पे जो ब्याज की साइकिल बोली है उसको अर्धवार्षिक बोली। क्या बोली? अर्धवार्षिक। मतलब अगर 1 वर्ष लिया है ना आपने तो इसका 2 बार ब्याज लगेगा, तो कितना लगेगा? 5% और 5%। इतना समझ में बच्चों? 2% नहीं है, 2x%। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाली आपने 10%। अब 2x बोले तो वो क्या करना है? डबल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x, मतलब हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल बोला है, बराबर है। तो इसको 2x बोला है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20%। अब 20% बोला है तो यहाँ पे कितना लगेगा? 10%। इसको डबल करेंगे तो 20%, और इसको वार्षिक संयोजित होगा, लेकिन अर्धवार्षिक बोला है तो 2 बार लेंगे तो 10% और 10%। इतना समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे क्या करना है? 1 साल को 2 साल बनाना है, तो 1.5 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल। 1.5 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा आपका 10%। 10% ही लगेगा ना, क्योंकि डबल करने पर 20% हो रहा है, लेकिन अर्धवार्षिक बोल दिया तो वापस से आधा हो गया। टाइम कितना हो गया आपका? 3 साल हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 33.1%। और उसने ब्याज ही बोला है ना? जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो उसका ब्याज कितना होगा? कितनी होगी? ठीक है, यहाँ पे वो राशि बोली तो मतलब 1000, मतलब यहाँ पे पूरा 100% के ऊपर निकालना आपको। कितना? 100% के ऊपर। 2 मेथड से निकालना है, तो सबसे पहले एक करेंगे कि 100% ऐड करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 133.1। तो यहाँ पे बच्चों निकालना है कि वो अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कितने का निकालना है? 12,705 के ऊपर निकालना है आपको 133.1%। चलो इसको कैलकुलेट करो। अमाउंट नहीं, यहाँ पे देखो उसी राशि पर प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर निकालेंगे ना हम लोग। देखो यहाँ पे अमाउंट निकालना है, मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट का 133.1% निकालेंगे। आप समझ में आया? प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया यहाँ पर? 10,500 का 133.1/100 निकालेंगे। अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे? 105 और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आंसर आपका लगभग क्या आएगा? 13,975 रुपए 50 पैसे। मतलब ये सी वाला आंसर आएगा इसका। करो मल्टीप्लाई। इसका आंसर तो आ गया होगा आपका। यहाँ पे अंतर दिया है और वो राशि पूछी है, PR² अपॉन में 10,000 के फॉर्मूले से आंसर क्या आ जाएगा इसका? 10,000। ठीक है, अगला देखो,
सवाल की लेंथ पे मत जाओ, अपना दिमाग लगाओ। चलो सॉल्व करो, ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, है ना। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, एक निश्चित समय में, मतलब यहाँ पे टाइम पता नहीं है, 8% प्रति वर्ष की दर से 15,000 रुपए की राशि का निवेश करके प्रतिधारित की गई राशि 17,496 रुपए वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यहां तक एक सवाल दिया गया है, तो इस सवाल में ना आपको समय पूछा है। सबसे पहली बात क्या निकालेंगे, टाइम। आप ये बता दो मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है आपका, 8%। जब 8% को कन्वर्ट करो तो कितना होता है ये, 8/100। जब इसको कट करोगे तो कितना हो जाता है वो, 2/25। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका इंटरेस्ट। इतना समझ में आया। जब आप इसको A/P के फॉर्म में लिखोगे, रेस टू टाइम होता है, बराबर है। तो यहाँ पे अमाउंट क्या बनेगा, 25 और 2 27। ऊपर वाली संख्या ऐड करते तभी तो अमाउंट बनता है ना। और बटे में कितना आ जाएगा, 25। और टाइम आपको पता नहीं है, लेकिन 27/25 के बराबर सवाल में दे दिया उसने। क्या दिया है पता है, 17,496 आपका अमाउंट दिया है, 17,496। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे दिया है, 15,000। इतना समझाया बच्चों। जब प्रश्न में आपको प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट यानी कि मिश्रधन दोनों दिया होगा, तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो इस फॉर्म में डालो, और टाइम ऊपर पता नहीं है। अगर टाइम दिया होगा, ये अमाउंट पता नहीं होगा, तो यहां पे आता है आपका R/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तब आपको कट करना है सबसे पहले इसको। तो कितने से कट हो जाएगा, देखो 4 से काट लो, 4 त्रिक 12, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंचे 20। ये ठीक है। अब देखो 4 चौक 16, 1 बचा, 4 त्रिक 12, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 चौक 16। अब कितने से कट जाएगा, सबसे पहले 2 से कट कर लो। देखो 2 एका 2, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, कट गया ये। यहां पे कट करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अठे 16 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे 27/25 रेस टू टी बराबर आ गया आपका 2187 बटे में 1875। अब कितने से कटेगा, देखो सबसे पहले 8 तो 10, 7 1 8, 3 से कट जाएगा। कितने से, 3 से कटेगा। देखो 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। यहाँ पे 3 सते 21, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। मतलब ये जो आपका आया ना, ये आ गया आपका 729 बटे में 625। यानी कि बच्चों ये वर्ग संख्या, क्या है, वर्ग संख्या। मतलब ये आपका 27 का वर्ग होता है और ये 25 का वर्ग होता है। ठीक है, तो इस तरफ आप देखेंगे जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 27 बटे में 25 का वर्ग। तो टाइम कितना आ गया आपका, टाइम कितना आ गया बेटा, 2 साल। अब टाइम आपको 2 साल मिल गया है, तो इसमें अगला सवाल करना है कि उसी राशि की समान समय के लिए 15% वार्षिक की दर से 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें सवाल चेंज करना है, थोड़ा सा लिखो इतना। अब यहां पे आपको टाइम मिल गया है, कितना मिल गया है, 2 साल। ठीक है, तो यहां पे अभी इसको, इसी सवाल को आगे लेके जाएंगे। देखो जो आगे का सवाल दिया है, यहां से दिया है उसी राशि का। अब यहां पे राशि क्या दिया है, अमाउंट कितना दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 15,000। कितना दिया है, 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या दिया है, 15%। और टाइम क्या दिया है, 2 साल। अब सवाल में उसने थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या घुमाया, देखो सवाल में उसने बोला है
कि समान समय के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% प्रति वर्ष दिया गया है, ठीक है, और 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, 8 महीने का एक बार, समय 2 वर्ष दिया है। अब देखो 12 महीने का ब्याज कितना दिया है, 15%, 12 महीने बोले तो 1 वर्ष, ये वार्षिक होता है, क्या होता है, वार्षिक ब्याज होता है, इतना पता है ना। तो 12 महीने का ब्याज 15% है, तो 8 महीने का ब्याज क्या होगा, सबसे पहले निकालेंगे, तो 15 गुना में 8 बटे में 12, 4 दूनी 8, 4 तिक 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15, मतलब कितना आ गया, 10%। अब 2 वर्ष बोले तो कितना होता है, 24 महीने होता है। अब 24 महीने को 8 महीने में डिवाइड करो तो कितने बार ब्याज लोगे, 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 8 मंथ और 8 मंथ यहाँ पे हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 10%। ये क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ पे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब उसी राशि का समान ब्याज के लिए प्रतिवर्ष अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। अब देखो बच्चों 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 33.1% बराबर है, लेकिन उसने अमाउंट पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, 133%। क्लियर हुआ कि नहीं, 133%, मतलब यहाँ पे 100% आपका दिया गया है 15,000, 100% आपका 15,000 है, तो आपको 133.1% निकालना है। तो क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर 15,000 का डायरेक्ट आपको निकाल लेना है 133%। देखो ठीक है ना बच्चों, ये कट गया 2 जीरो से, जब आप गुना करोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो 15 एकम 15, ये शून्य लगाना है आपको, और 1 अंक के बाद पॉइंट रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 त्रिक 45 हासिल के 4, 15 त्रिक 45 और 4, हाँ 15 एकम 15 हासिल के 15 45 और 1 46, ठीक है, आगे वाला हाँ बराबर है। देखो 46 के 6 हासिल के 4, 15 तिया 45 और 4 49 हासिल के 4, 15 एकम 15 और 4 19, तो 19,965। क्लियर हो बच्चों। अगर सवाल पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है किसी राशि पर, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया नहीं है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है। इसके बाद बोला है 2 वर्ष के लिए टाइम दे दिया है, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1,128 रुपए 60 पैसे हो जाती है। अमाउंट दिया है, क्या दिया है, अमाउंट, क्या दिया बच्चों, ये अमाउंट दिया है 1,128 रुपए 60 पैसे, ठीक है। यहां पे एक सवाल कंप्लीट हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का। इसके बाद उसने दूसरा सवाल बोला है, और समान अवधि के लिए, मतलब यहां पे भी समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया था और ये सिंपल इंटरेस्ट का दिया है। यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट यहां पे भी नहीं दिया है, यहां पे टाइम दिया है 2 वर्ष, और यहां पर भी अमाउंट दे दिया है। अमाउंट कितना दिया है, यहां पर 1,080 दिया है। तो सवाल में पूछा है तब दर क्या होगी, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां पे दिया है आपका अमाउंट, मतलब यहां पे क्या होगा पता है, अमाउंट दिया है कि ब्याज दिया है, सॉरी ब्याज दिया है, अमाउंट नहीं दिया, सॉरी ये इंटरेस्ट दिया है, और यहां पर भी क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया, अमाउंट नहीं दिया। चक्रवृद्धि ब्याज दिया और यहां पर साधारण ब्याज दिया है, ठीक है। अब ये बताओ साधारण ब्याज हर साल समान होता है कि नहीं, यस और नो। तो यहां पर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 1,080, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 540, आधा ही करते ना। देखो साधारण ब्याज हर साल समान होता है, तो ये 2 साल का 1,080 दिया, इसका मतलब 1 साल का होगा वो 1,080 बटे में 2 बराबर में 540। इतना समझा बच्चों। अब मुझे ये बताओ
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। इतना समझा बच्चों। अब ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का दिया है 540, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा 540। जो दूसरा साल आएगा दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही होगा, यस और नो, यस और नो। कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा पता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो इनडायरेक्टली क्या करेंगे कि 1128 में से 1180 माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंट पता चल जाएगा। कितना आएगा 48.6। नहीं तो क्या करना है पता है बच्चों, इसमें से ना आप माइनस कर लेंगे। देखो अगर आपने किया 1128 माइनस 60 में से आपको पहले साल का ब्याज घटा दो, दूसरे साल का मिल जाएगा 540 घटाएंगे तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो वो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 8 4 12, रुको जरा माइनस करो इसको, तो ये हो जाएगा पॉइंट, देखो 60 आ गया। इसके बाद 8 12 में से 4 गए तो 8 और यहाँ पे 11 में नहीं रे 5 बचेंगे ना, 588.60 पैसे। ये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इतना समझा बच्चों। आपको निकालनी है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100। अब देखो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का, तो वो आपको ब्याज का फर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्याज का फर्क। तो ब्याज का फर्क कितना आ जाएगा ये बता दो। 540 में माइनस करेंगे तो 48.60, कितना आएगा 48.60। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 588.60 में से 540 माइनस करेंगे और अपॉन में 540 प्रिंसिपल अमाउंट और इनटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में आएगा वो। जब इसको कट करने जाओगे कितने से कटेगा, देखो यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 48.60। कितना बड़ा नहीं है रे, वो दिखने में बड़ा लग रहा है, सिर्फ डायरेक्टली शॉर्टकट में होता है वो। ये तो पूरा ऐसे ही लिखा है, जो प्रश्न में इंफॉर्मेशन दी है वो लिखा है आपका। ये जो लिखा है ना वो प्रश्न की इंफॉर्मेशन लिखी है, सिर्फ आपने यहाँ पे सॉल्व किया है, बाकी कुछ नहीं। बटे में कितना 540 गुना में 100। देखो ये 0 से 0 कट गया, ये वाला पॉइंट यहां से कट गया, बराबर है। ये वाला पॉइंट यहां से खत्म हो गया, 0 कट करोगे तो 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। देखो 9 6 54, 9 5 45, 9 चौक 36, यहाँ पे बचा 54 बटे में 6, तो 6 कम 6 6 9 54, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 4 नंबर का करेक्ट। चलो हाँ